तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 प्याज कट करके रखा है। ये एक पैकेट पनीर, अमूल पनीर यूज़ कर रहे हैं, और ये एक फुल मिक्स कर दिया जा रहा है और देखने से लग रहा है काफ़ी टेस्टी बनने वाला है ये नया डिश। ओ वाह, तब इसको फ्राई, तो क्या खूबसूरत कलर दिख रहा है ये देखो अब। और इसमें जो धनिया पत्ता डाल दिया गया है, ओहो मज़ा आ गया। बस अब टेस्ट। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा खाना सज चुका है, और खासकर इस फ्यूज़न हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स आप सभी को नमस्कार, जोहार। फ्रेंड्स आज जो मैं लेके आई हूँ ना, फ्यूज़न रेसिपी है, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मैं क्या रेसिपी लेके आई हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 प्याज कट करके रखा है। ये एक पैकेट पनीर, अमूल पनीर यूज़ कर रहे हैं, और ये एक टमाटर है, और एक पैकेट मशरूम का। ये हमने सब कटिंग करके रखा है। तो आज बनाने जाएंगे पनीर मशरूम मसाला। फ्रेंड्स कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे ऑयल। फ्रेंड्स हम लोग देखिए, हम लोग स्पेशल ऑयल यूज़ करते हैं। ये राइस ब्रान ऑयल है, ये देखिए बिल्कुल फैट फ्री, तो बहुत बेहतरीन ऑयल है। ये देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं, बट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, कढ़ाई चढ़ चुका है, कढ़ाई हो रहा है गरम, तो हो चुका है, तेल डला गया, तेल हो रहा है गरम, और यहाँ पे हमारा रेडी होने वाला है कुछ न्यू रेसिपी, फ्यूज़न आप जिसको बोल सकते हैं, पनीर मशरूम मसाला। तो देखते हैं कैसा टेस्ट बनने वाला है, बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए। तो ऑयल हो चुका है गरम, अब यहाँ जा रहा है जीरा, जीरा जाने के बाद अब इसमें गया तेजपत्ता, चरचर एकदम आवाज़ आ रहा है जीरा का चटकने का और तेजपत्ता का। अब इसमें गया हमारा प्याज, तो ये डला गया हमारा प्याज। अब प्याज को कब तक भूनना है? जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका होते हैं, मतलब वेट करते हैं हल्का ब्राउन होने का। फ्रेंड्स ये मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा हो चुका है प्याज लाल, नहीं प्याज भी लाल हो चुका है। इसमें डाल देंगे टमाटर। वाह, टमाटर कैसे दे रहा है अभी, कुछ आइडिया लाई हो ना? टमाटर का रेट कम हुआ है, माय गॉड, पहले से कम हुआ है रेट। कम हुआ है, 30 रुपये पाव, 25 रुपये पाव ऐसे। तो ये गया फ्रेंड्स टमाटर डालते ही ऐसा फटा ना, गुस्सा आ गया टमाटर को रेट पूछे तो हम। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत कलर दिख रहा है। चटनी डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसको अच्छे से चला लिया जाएगा। तो अभी मसाला डालना है कि बाद में? अभी डाल देंगे मसाला। तो पहले मशरूम की पहले मसाला? पहले मसाला डाल दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें साथ में फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाने के बाद अब इसमें जा रहा है, बताते जाइए। हल्दी पाउडर, ये गया 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये क्या है? धनिया पाउडर। ये गया 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच, वाह। और ये जा रहा है लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, और ये गया स्वाद अनुसार नमक। मिर्च कुछ ज़्यादा नहीं डाली हो ना? नहीं। ठीक है, क्योंकि बाबू का मन से बन रहा है फेवरेट। और ये अच्छा से मसाला को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। काफ़ी खूबसूरत कलर अभी से ही दिख रहा है। बाबू बोला कि मेरे लिए बचा के रखना है। बचा के बाबू के लिए क्या, मैं भी खाऊंगा, पहली बार बन रहा है तो इसको थोड़ी देर चलाते रहना इस तरह, नहीं?
उसके बाद मशरूम मिलाएंगे ना। हाँ। तो फ्रेंड्स अब इसमें मिलेगा मशरूम। पहले थोड़ा सा मसाला भूंजा जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है मसाला फ्राई। पूरा फ्राई नहीं हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना मशरूम, कटा हुआ मशरूम। तो मशरूम को भी साथ में फ्राई करेंगे और मसाला भी साथ में फ्राई होते चले जाएगा। पहले मशरूम इसलिए डाल दिया गया कि बिकॉज पनीर तो ऑलरेडी सॉफ्ट है, तुरंत ये गल जाएगा, मतलब पक जाएगा। मशरूम को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, ये मशरूम मसालों के साथ बिल्कुल मिक्स कर दिया जा रहा है और देखने से लग रहा है काफ़ी टेस्टी बनने वाला है ये नया डिश। ओ वाह। तब इसको फ्राई करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि हमें मशरूम को अच्छी तरीके से पकाना है। फ्रेंड्स ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत कलर अभी से ही दिख रहा है, मगर इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे चलाते रहना ताकि चिपके नहीं। और मशरूम जो है थोड़ा सा पानी छोड़ता ही है। तो ये देखिए, अभी ये कच्चा है, अभी हुआ नहीं है, बट कलर देख के एकदम मन कर रहा है कि टूट पड़े। अब नहीं, हाँ, काफ़ी खूबसूरत कलर आया है। पनीर हो गया ना? पनीर नहीं, मशरूम। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मशरूम हमारा हो चला है। अब इसमें डालेंगे फाइनली हमारा मक्खन जैसा पनीर। अब ये गया इसमें पनीर, और प्यार से मिक्स करना है पनीर को, ताकि मसाला अच्छे से समा जाए। यार ये तो देख के ही मेरा रेसिपी मन खुश हो गया। बस फ्रेंड्स, अब टेस्ट करना बाकी है बनने के बाद, और आपको टेस्ट एकदम बताएंगे कैसा बना है। मगर देख के तो लग रहा है, मशरूम और पनीर दोनों अच्छे से मिक्स करना है। क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है। मगर देख के तो लग रहा है फ्रेंड्स कि इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने से खूबसूरत बहुत लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा, ये नहीं बोल रहा हूँ खाने के बाद ही मालूम चलेगा, बट मुझे लग रहा है कोई शक की गुंजाइश नहीं कि बहुत बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। ये देखिए, तो बढ़िया से मिक्स करते हैं इसको मसालों के साथ, और थोड़ी देर छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। फिर इसमें और कुछ डालना है बाकी है। गरम मसाला डलेगा, धनिया पत्ता डलेगा, और पानी। हाँ, पानी डलेगा। वाह, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत कलर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब डाल देंगे इसमें पानी। जितना आपको गाढ़ा रखना है, पतला करना है, अपने हिसाब से पानी डाल दो। यार मन एकदम मज़ेदार दिख रहा है भाई। सही है फ्रेंड्स, ये देखिए, पानी अपना हिसाब से डाल लीजिए। वाह, क्या कलर आया। कलर देख के ही एकदम मज़ा आ रहा है। ये हो गया फ्यूज़न। मटर नहीं, मशरूम पनीर। पनीर मशरूम मसाला। पनीर मशरूम मसाला हो गया, काफ़ी खूबसूरत। और फाइनली इसमें जाएगा गरम मसाला, जिसके बिना स्वाद अधूरा अधूरा है। तो ये गया फ्रेंड्स हल्का सा गरम मसाला, और फाइनली छोटे छोटे कटे हुए धनिया के पत्ते। अब आप देखो फ्रेंड्स एक बार, फाइनली ये देखो क्या खूबसूरत कलर दिख रहा है। ये देखो अब, और इसमें जो धनिया पत्ता डाल दिया गया है, ओहो मज़ा आ गया। बस अब टेस्ट करके आपको बताना बाकी रह गया कैसा बना है। फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा खाना सज चुका है, और ख़ासकर इस फ्यूज़न सब्जी की वजह से मैंने राइस बोला थोड़ा बनाओ, और काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। बेहतरीन क्या, अब टेस्ट करके मालूम चलेगा। तो ये पनीर मशरूम मसाला, थोड़ा पनीर थोड़ा मशरूम, और खाते हैं हल्का मसाला के साथ। ये देखिए क्या खूबसूरत दिख रहा है, और खाने में क्या देखते हैं।
मस्त, नो डाउट। और जो एक बार में मसाला डाला गया था, स्पाइसी भी सही है, नमक भी सही है, मसाला भी सही है। मतलब लगा था कैसा बनेगा, क्या बनेगा, बट रियली में अमेजिंग। आप फ्रेंड्स सेम तरीके से बना के देखना, मज़ा आ जाएगा। आप स्पाइसी ज़्यादा कम कर सकते हो, मगर हमारे लिए ये परफेक्ट है। और मतलब फर्स्ट टाइम बनाया, मज़ा आ गया टेस्ट करके से, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ। पनीर मशरूम मसाला माइंड ब्लोइंग। फटाफट से करते हैं इसको ख़त्म, रात काफ़ी हो चुकी है। और आप बना के ज़रूर देखना और बताना कैसा बना है, कैसा टेस्ट हुआ है। हम भी फर्स्ट टाइम बनाए थे, बट अगर हमसे पूछा जाए तो माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। चाप बोलो, चावल के साथ भी खा के दिखा दो। चावल के साथ भी बताओ खा के टेस्ट कैसा लग रहा है। चावल के साथ मशरूम ग्रेवी थोड़ा मिलाते हैं। मैंने चावल जानबूझ के बोला बनाने को, बिकॉज ये इतना बढ़िया देख के मुझे लगा कि चावल का टेस्ट करना चाहिए। देखिए मतलब आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, पराठा के साथ खाओ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये देखिए मज़ा आ गया। कमी निकालने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिलीव करो, अब बना के देखो इस तरीके से, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ज़्यादा देर खाते हुए दिखा नहीं सकता, क्योंकि अभी बोलेंगे क्या कर रहा है, बट रियली में मज़ा आ गया। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। खाने के साथ खाना तो ख़त्म करना ही है, और एक बार ज़रूर ट्राई करना आप इस प्रोसेस से, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इतना टेस्टी बना है, बट फैक्ट कहीं कुछ चीज़ों की कमी कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। एंजॉय करते हैं अपना फूड। पसंद अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।